श्रीधर जी नाम करके भक्त थे, उनके वहां पर पधारे। इन्होंने वैसे पहले ही पीपाजी महाराज की महिमा सुन रखी थी, तो पीपो जी वहां पर पधारे तो बड़ा अच्छा आदर सत्कार किया गया। महाराज एक महापुरुष आए हैं अपने द्वार पर। घर के अंदर बड़ी गरीबी है, बड़ी दीन दशा है घर की। श्रीधर जी और श्रीधर जी की पत्नी, 2 मेंबर है घर में। 2 तिया पति दे के आए भागवत एपे, घर की कुगति रति साचिले दिखाइए। लहंगा उतार बेच दियो ताको सीधो लियो, करो अजु पाक वधु कोठी में दुराई है। करीले रसोई सोई भोग लग बैठ कयो, आओ मिल दोई कई पाछे सीत भाई है। वाओ को बुलाओ लाओ आन के जिमाओ, तब सीता गई ठोर जाय नगन लखाई। अब श्रीधर जी ने पत्नी से कहा कि ये पीपो जी महाराज तो बहुत बड़े महात्मा है, दोनों पति पत्नी आए हैं अपने द्वार पर। अब संतों को भोजन कराना, लेकिन घर में तो कुछ है नहीं, और उधार देने वाले तो उनको देते हैं ना कि भाई वापस लौटाए, और जो नहीं दे उसको तो देने वाले ही नहीं। विचार किया क्या करें। वैसे इनके घर साधु संत आते जाते ही रहते थे। तो श्रीधर जी की जो पत्नी है वो अपने पियर से आई थी ने थोड़े दिन पहले तो एक नया लहंगा लेके आई थी, वो एक ही पहनने के लिए था। बोले एक काम करो, इसको बेच दो और बेच करके भोजन की सामग्री लिया। वो स्वयं एक कोठे के अंदर बैठ गई और श्रीधर जी उसका लहंगा लेकर के गए और ले जा करके बेच दिया, उसमें सामान लेकर के आए। वैसे इन दोनों का एक नियम था कि जिस दिन इनके घर संत नहीं आते उस दिन ये उपवास रखते थे, भोजन करते ही नहीं। लेकिन जब संत आ जाए और फिर घर में कुछ न हो तो थोड़ी दिक्कत होती थी। एक ऐसे ही पलटू दास जी करके एक संत हुए, उनका भी ऐसा नेम था। जिस दिन उनको संत के दर्शन नहीं होते, संत को भोजन नहीं करा देते, उस दिन वो भोजन करते ही थे। पलटू दास जी का एक दुआ है, पलटू दुनिया जाति का और निस्दिन धुने कपास, जय दिन संत मिले नहीं तय दिन करे उपवास। जिस दिन संत नहीं मिलते उस दिन वो उपवास रखते थे। ऐसा ही नेम श्रीधर जी और इनकी पत्नी का था। हमारा सामान लेके आ गए तो पीपा जी की पत्नी जो थी ना, उनसे कहा कि भोजन आज आपको बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने भोजन बनाया, रसोई तैयार हो गई। तैयार हो गई तो महाराज श्रीधर जी ने पीपा जी और उनकी पत्नी को दोनों को बिठाया और भोजन परोसने लगे। पीपा जी ने कहा एक काम करो, आपकी जो पत्नी है उनको भी ले आओ, अपन सब साथ बैठ करके भोजन करें। अब साथ बैठ के भोजन करने की बात कही तो श्रीधर जी ने कहा महाराज ऐसा है कि वो संत महात्मा जीम लेते उसके बाद जीमती है और संतों की शीत प्रसादी लेती है, इसलिए पहले आप भोजन कर लो बाद में करें। पीपा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, भोजन तो अपन साथ बैठ के करेंगे। पीपा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाओ, ये जो मैं पीपा जी की पत्नी की बात कह रहा हूं ना, वो है जो सन्यास लेकर के पीपा जी के साथ रह रही। पीपा जी ने कहा देवी तुम जाकर के लेके आ जाओ। अब वो घर के अंदर गई ना, तो अंदर जो कोठा था, कोठा आप लोगों ने देखा कभी? मिट्टी के कोठे बनाते थे घरों के अंदर। तो देखा उस कोठे के अंदर बैठी है, तो बोले आप इस कोठे में क्या कर रही है? बोले मैं यहां बैठी हूं, जा ठीक है, यहां भजन कर रही हूं और आप भोजन प्रसाद करो। पीपा जी की पत्नी ने ठेठ जा करके देखा तो शरीर पर तो कोई वस्त्र ही नहीं है, वो तो नग्न है। बोले ऐसा कैसे?
पूछे कयो बात ये उगारे क्यों है गात कई, ऐसे ही बेहाल साधु सेवा मन में भाई है। आवे जब संत सुख होत है अनंत, तन ढक्यो के उगारों का चर्चा चलाई है। जान गई रीत प्रीत देखी एक इन ही में, हम हूं कहावे एपे छठा हूं न पाई है। दियो पट आदो पार गई के निकार ले, भाई सुख मेल पछ पीपा सो सुनाई। कहते महाराज उन्होंने जाकर के पूछा, और पूछे कहो बात है उगारे क्यों है गात, यानी आपका शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है। तब उन्होंने अपने घर की पूरी कहानी थी वो सुना दी और कहा कि शरीर चाहे उगाड़ा रहे और चाहे ढका हुआ, उसकी चिंता नहीं है। हमारे तो यहां पर संत महात्मा पधार जाते हैं तो संतों की सेवा में बड़ा आनंद आता है। और चिदर जी की पत्नी कहने लगी, देखो 84 लाख योनि के अंदर जीव जाता है ना, उस समय तो शरीर पर कोई वस्त्र होते ही नहीं है, और बिना भजन बिना संत सेवा तो जीव उधर चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि शरीर चाहे उगाड़ा रहे चाहे ढका हुआ, संत सेवा में बड़ा आनंद आता है। तो एक पद के अंदर उन्होंने कुछ बात बताई अपनी। पद का लय तो थोड़ा कम जम रहा है इसका। जो सुख होत भक्त घर आए, संत जब घर पर आते हैं उस समय जो सुख होता है, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति बांझे बेटा जाए। बोले संत महात्मा जब घर पर पधारते हैं उस समय जो सुख मिलता है, हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा सुख तो निर्धन आदमी को धन मिलने पर नहीं होता और बांझ को बेटा मिलने पर भी नहीं होता। आप जानते हो बांझ को बेटा मिल जाए तो और चाहिए क्या, और निर्धन को धन मिल जाए तो। लेकिन कहते हैं उनसे भी ज्यादा सुख हमें संतों के मिलने पर होता है। जो सुख भक्तन के चरणोदक पीवत गात लगाए, सो सुख सपने नहीं पैयत कोटिक तीरथ नाए। चिदर जी की पत्नी कहती है संत महात्माओं के चरणों का चरणामृत पीने से जो सुख मिलता है वो करोड़ तीर्थों के स्नान करने से और तीर्थों के जलपान से भी नहीं मिलता है। जो सुख भक्तन को मुख देखत उपजत दुख बिसराए, सो सुख होतन कामी कबो कामन उर्लपटाए। बल संत महात्माओं के मुखारविंद का दर्शन करने से जो सुख मिलता है वो कामियों को कामनी के द्वारा नहीं मिलता है। जो सुख होत भक्त वचननी सुनी नैनन नीर बहाए, सो सुख कबहुन पैयत पितुगर पूतों को पूत खिलाए। कहते हैं महात्माओं के मुखारविंद से जब भगवान की चर्चा सुनते हैं और जब हृदय गदगद हो जाता है, नेत्रों में नीर आने लग जाता है, ऐसा सुख कभी पिता को पुत्र को खिलाने में भी नहीं मिलता। जो सुख होत मिलत साधुन के छिन छिन रंग बढ़ाए, सो सुख होतन रंक व्यास लो और लंक सुमेरु पाए। कहते हैं जो महात्माओं के दर्शन करने से संतों के मिलने से सुख होता है वो तो आदमी को सुमेरु जितना सोना मिलने पर भी नहीं होता। ऐसी बात उन्होंने बताई और कहा आवे जब संत सुख होत है अनंत, तन ढक्यों के उगारों का चर्चा चलाइए। बोले मैंने तो सुना था कि आप भगवान की परम भक्त है और पीपाजी जैसे महापुरुष की आप पत्नी हैं। आपके वैराग्य की बातें मैंने संतों के द्वारा सुनी है और आपने ये क्या चर्चा चला दी। अरे संत जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं वो देह संबंधी कोई चर्चा नहीं चलाते, वो तो भगवान की चर्चा चलाते। आपको तो भगवान की चर्चा करनी चाहिए थी। का चर्चा चलाई है, जान गई रीत प्रीत देख एक इन ही में। अब पीपाजी की पत्नी जो है उस देवी ने समझ लिया कि ये कितनी बड़ी महापुरुष है,
हम भगवान के भक्त कहलाते, लेकिन हम तो इनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं। तो उन्होंने ऐसा विचार किया, देखिए कि इन्हीं में हम हूं कहावे पे हम भी भगत कहलाते, लेकिन इनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। ऐसा विचार करते हुए उनके शरीर पर जो कपड़े थे ना, जो साड़ी थी, जो भी थी, तो उसमें से आधा कपड़ा फाड़ करके उनको दे दिया और कोठे से बाहर निकाल करके और ले आए, और साथ में बैठ करके ये भक्त लोग भोजन करने लगे। अब महाराज शाम के टाइम हुई और भजन साधन करने के बाद पीपाजी की पत्नी ने अपने पति पीपाजी से कहा, महाराज अपन भक्त कहलाते भगवान के, अपने भी अपने जीवन में संत सेवा की है, लेकिन संत सेवा की निष्ठा इनके जीवन में जैसी देखी है ऐसी हमने न तो कहीं देखी और न अपने जीवन में कभी ऐसी सेवा हुई है। अब हम चाहते हैं कि इनसे भी बढ़िया संत सेवा करके, तो ऐसे संत कहां मिलेंगे? तो पीपाजी की पत्नी ने कहा, ये चीदर जी और इनकी पत्नी यही तो संत है, ये भगवान के प्यारे भक्त, अब इनकी सेवा थोड़ी सी अपने से हो जाए। विचार किया तो इनकी सेवा कैसे करें? तो ये जो पीपाजी की पत्नी थी ना, बहुत खूबसूरत थी, उस जमाने में उनके बराबर कोई सुंदर स्त्री नहीं थी। तो इन्होंने क्या कहा, थोड़ी सी ये बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, नहीं तो आप एक बार ये छंद सुनते ही विचार में पड़ जाएंगे। ऐसी कुछ बात आई है यहाँ, तो ये पूरी कहानी सुनने पर आप ठीक ठीक बात समझ जाएंगे। इस छंद में ये आई है, करे वेश्या कर्म है हमारो यही, और कही जाई बैठी जा नाजन की ढेरी है, और घेर आए लोग जिन नैनन को रोग लाग दूर भयो सोग नेकु नीके उन हेरी है, कहे तुम कौन बार मुखी नहीं भौन संग, भरवासु गहे मौन सुन परी बेरी है, करी अन्न राशि आगे मुहरे रुपया पागे, पटे देई चिदर के तब ही निवेरी। अब इन्होंने क्या बात बताई, पीपाजी की पत्नी ने कहा इनकी सेवा करे, कैसे करे? सेवा के लिए धन पहुंचाए इनके घर, बहुत गरीब है ना। तो पीपाजी की पत्नी ने कहा, करे वेश्या कर्म है हमारो यही, कई जाई बैठी जा नाजन की ढेरी। अब वेश्या कर्म करना तो अच्छी बात थोड़ी है, और वेश्या कर्म करके संत सेवा करना भी ठीक बात नहीं है। और पीपाजी की पत्नी ने ऐसा कहा, तो पीपाजी ने कहा, देवी तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुम अपनी जो सेवा है ना, इसके अंदर मेरे को भी रखो, इसमें मेरा भी हिस्सा रहना चाहिए, भगत की सेवा। अपन दोनों मिलकर के सेवा करेंगे। अब दोनों सेवा करे तो क्या करें? तो पीपाजी ने कहा कि तू वेश्या बन जा, मैं तेरा बड़वा बन जाता हूं, ठीक है? तो ऐसी बात कही और कहा कि जहां ये मंडी है ना, अनाज मंडी, वहां जाकर के अपन बैठ जाए। और जैसा सोचा वैसा ही किया। अब देखो, ये कुछ अलौकिक महात्मा है, वो साधारण लोगों को इस बात का एक बात बताऊं ना, कि महात्माओं की भी जो लीला होती है उसका अनुकरण साधारण आदमी को कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि सेवा की जो पराकाष्ठा है उसको समझ करके और अपना जीवन सेवामय बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर शरीर काम क्या आएगा? दो छंद या भक्तमाल के अंदर आए, हाथी न के दांत के खिलौने होत भांत भांत, बागन की खाल तपसीन मन भाई है, मृगन की खालन को ओढ़त है जोगी जति, अजाओं की खालन में पानी भर लाई है, सामर की खालन को बांधत सिपाही लोग, गेंडन की खाल राजा राव ही सुवाई है, के कवि दयाराम राम के भजन बिना मानुष्य की खाल कछु काम नहीं आई। गोरे गोरे अंग को गोमान कहा कीजे अली, रंग तो पतंग रंग सुकाल उड़ जाए गो, धुआं को सो दोर हर उड़तन लागे बेर,
नदी के किनारे रूख कोलो ठहराए गो, बालू किसी भीत ऐसे ओछे की प्रतीत जैसे, और चोरी कैसे माल तैसे हाड़ ही बिकाएगो, के भगवंत ऐसे जीवन की थोड़ी आस, और जोवन गए मांस कूकरो न खाएगो। बोले ये शरीर है ना, जाने के बाद आदमी के शरीर के मांस को तो कुत्ता भी नहीं खाता। आदमी का शरीर जो है ना, ये तो सेवा में काम आ जाए बस। यहां एक बात बताई कि हाथी के दांत के खिलौने होते हैं, माताएं बहनों की चूड़ियां बनती है, आदमी के दांत तो कोई काम ही नहीं आते। और शेर की खाल कई महात्मा लोग बिछा करके बैठते हैं और भजन करते हैं। आदमी की चमड़ी भी कोई काम नहीं आती है। मृग की खाल जो है, ओडत जोगी जति, हिरण की खाल भी काम आती है। और अजाओं की खाल में पानी भर लाइए। पखाले बकेरे बकरी की खाल की बनती थी, जिसमें पानी भर के, पहले डोलियां भी होती थी खालड़े की। और सामर की खालनों को बांधते सिपाही लोग, साम्र की खाल सिपाहियों की काम आती थी। और गेंडा की खाल जो है, राजा राणाओं की ढालें बनती थी उनकी, वो भी काम आती थी। के कवि दयाराम राम के भजन बिना मनुष्य की खाल कछु काम नहीं आई। राम भजन नहीं करो तो मनुष्य की खाल, ये चमड़ी तो कोई काम की नहीं। तो अंका और शरीर का अहंकार न करें। शरीर सबल है, शरीर में ताकत है, जब तक दूसरों की सेवा में काम में लो। तो उन्होंने इस प्रकार का अपना मन बनाया और बैठ गए जाकर के अनाज की मंडी। तो यहां छंद में एक बात आई है कि जिन लोगों को आंखों का रोग था ना, वो लोग आकर के घेरा इनको। घेरी आए लोग जिन्हें नैनक न को रोग लखी, आंखों का रोग, जिनको खूबसूरता सुंदरता देखनी, वो आए, देखने लगे। पूछा कि आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं वेश्या हूं। बोलिए चुपचाप बैठा आदमी कौन है? बोलिए मेरा बड़वा है। अब लोग घेरा लगा करके बैठ गए वहां। इतने में कहा हुआ महाराज कि कोई द्वारका के अंदर पीपा जी का दर्शन किया हुआ व्यक्ति आ गया। वहां दो चार साधु द्वारका में रहते थे, पीपो जी भगवान के दर्शन करना आए। द्वारका के अंदर तो पीपा जी की बहुत अच्छी महिमा हो रही थी और इन्होंने वहां दर्शन भी किए थे। लोगों से कहा रे न तो ये कोई वेश्या है न ये बड़वा है, ये तो पीपो जी महाराज है, ये पीपा जी की पत्नी है। इनके द्वारका में दर्शन हुए हमारे को, और ये तो असली द्वारका के दर्शन करके आए द्वारकाधीश के। ये बहुत बड़े महापुरुष है, साधारण लोग नहीं। कहते महाराज जैसे पीपा जी की महिमा प्रकट हुई और कितने ही लोगों ने, जो कहते हैं कि कुछ अनाज और रुपये पैसे और सोने की मोहरें तक खूब सारी भेंट वहां पर पीपा जी के आगे। कहे तुम कौन बाहर मुक्की नहीं, भौन संग भरवा सुग है, मौन सुन पर बेरी है। करी अन्न राशि आगे, मोहर रुपया पागे, और पटे दई चिदर के तब ही निवेरी। मोरे रुपये और अनाज का ढेर लग गया वहां। पीपो जी बड़े प्रभावशाली संत भी थे, और लोगों के बात समझ में आ गई कि ये तो इनका नाटक ही था, कोई लीला थी इनकी। और वो सारा सामान जो इकट्ठा हुआ ना, पीपा जी ने कहा ये चिदर जी के वहां बेच दो। सब सामान चिदर जी भगत के वहां पर, रुपये सोने की मार है, जो भी अनाज आदि था, भगत के वहां बेच दिया। और इनकी मानसिकता यही थी कि कैसे ही हो इन महापुरुष की सेवा करें। हमारा थोड़े दिन वहां चिदर जी के वहां पीपो जी और पीपा जी की पत्नी रहे, वहां पर सत्संग होता रहा। देखो भाई, भक्तों से भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, परस्पर भगवत संबंधी चर्चा होती है। और एक बात है, भक्तों से कभी संसारी लोग मिल जाते हैं ना, फालतू चर्चाओं में टाइम खराब कर देते। हरिजन से हरिजन मिले, संतन के योई बिणजे निस्दिन ज्ञान उचार, ग्राहिक आवे लेण को ताई के दातार। महात्माओं का तो व्यापार यही है।
हमेशा ज्ञान की चर्चा, भगवत संबंधी चर्चा करते रहते। चीदर जी से आज्ञा मांगी, क्योंकि चीदर जी के घर पीपो जी रुके। अब तो महाराज ऐसा प्रचार हो गया, अब चीदर जी की महिमा भी लोगों के समझ में आ गई और भीड़ लगने लगी। तो पीपा जी ने सोचा कि अब यहां ज्यादा समय तक रहना ठीक नहीं रहेगा। आज्ञा मांग टोडे आए, कबू भूखे कबू घाए, औच कई दाम पाए, और गयो सो स्नान को, मोरन को भाड़ो भूमि गाड़ो दे कि छांड आयो, कई निशितिया बोली जाओ सर आन को, चोर चाहे चोरी करे डरे सुनी वाई, और देखे जो उगारी सांप डारे हाथे प्राण को, ऐसे आई परी गनी 720 भई, और तोले 5 बाट करे एक के प्रमाण को। पीपा जी ने चीदर जी से आज्ञा मांगी, बोले महाराज अब आपकी आज्ञा हो जाए तो हम यहां से जाना चाहते हैं। चीदर जी ने कहा महाराज आपका जाना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब साधुओं को रोका भी तो नहीं जा सकता ना। कई लोग जाते हुए अच्छे लगते हैं, कई लोग आवते हुए अच्छे लगते हैं। एक बात है, एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी और दरिद्रता ये दोनों आपस में परस्पर इनमें थोड़ा सा विवाद हो गया। परस्पर ये कहने लगी मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। तो एक किसी भगत से पूछा कि इन दोनों में ठीक कौन है? बोला आप दोनों ठीक है, एक जाते हुए अच्छे लगते हैं, एक आते हुए। दरिद्रता जाती हुई अच्छी लगती है, लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है। ऐसे ही भगवान के भक्त जो है वो आते हुए अच्छे लगते हैं, और सागट लोग जो है, दुर्जन लोग, वो जाते हुए अच्छे लगते हैं। ठीक है, वो ज्यादा पास में रुके हुए अच्छे नहीं लगते। भक्तों की बड़ी महिमा है। तो महाराज चेदर जी ने कहा कि आपका जाना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब आपको रोक भी तो नहीं सकते ना। तो पीपा जी ने उनसे आज्ञा मांग करके वहां से रामत की। आज्ञा मांग टोडे आए, वहां से चले टोडा में आए पीपो जी महाराज, और टोडा के पास में एक कुटिया बना करके वहां रहने लगे, भजन करने लगे दोनों पति पत्नी। एक दिन पीपो जी स्नान के लिए गए थे, और पहले लोग क्या करते, प्रायकर लोटा लेकर के सोच के लिए जाते, और गांव के पास नदियां होती तो नदी में वापस आते हुए स्नान करके आ जाते। वैसे स्नान का महत्व भी है, नदी स्नान का विशेष महत्व। नदी घर में स्नान के बजाय तालाब पे स्नान का महत्व है, तालाब के बजाय नदी के स्नान का विशेष महत्व बताया गया शास्त्रों। तो पीपो जी गए तो लोटा मांजने के लिए रेत खोदने लगे, तो वहां कुछ एक कोई चरु, एक कोई बर्तन दिखा। उसके अंदर देखा तो सोने की मोहर है। उन्होंने उसको ढक्कन बंद कर दिया और वापस ऊपर रेत डाल दी और वहां से आ गए। अब यहां टोडा में आए जब तक महाराज, कभी तो खूब अच्छा भोजन इनको मिल जाता था, कभी बिल्कुल भूखे ही रह जाते थे। कहावत भी है ना, कड़ाई घी गणार कड़ाई मुट्ठी भर चना। ठीक है ना, कभी कभी तो साधुओं को बढ़िया से बढ़िया माल मिल जाता है, और कभी कभी लूका सूखा जो भी होता है, और कभी तो उसके बिगड़ भी रहना पड़ता है। साधु जीवन तो संयमित जीवन है, जो जैसा मिल जाए उसमें मस्त रहते हैं। एक ऐसा भजन भी है, वाह रे मौज फकीरा दी है, कबू तुझी में लाडू पेड़ा, और कबुओं के बासी टुकड़ा की वाह रे मौज फकीरा की, कबुआ तो ओडे साल दु साला, कबुआ के लबरक लीरा की, वाह रे मौज फकीरा की। कबू तो बिछाने के लिए भी बढ़िया मिल जाए, कभी धरती पर लेटना पड़े। तो कभी भूखे कभी भोजन मिल जाता, और वहां भी रह रहे हैं कुटिया बना करके, तो अभी यहां कोई परिचित लोग तो है नहीं। और एक बात है महात्माओं की, जहां लोग परिचित ज्यादा होते वहां सेवा होती है। अपरिचित जहां कोई जानते नहीं वहां चला जाए, कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों न हो,
तो यहां ऐसा हो रहा है कि कभी भोजन मिलता है, एक दिन तो 4 दिन नहीं मिलता है। तो भगवान की विशेष कृपा भी थी, प्रारब्ध भी बड़े प्रबल थे पीपा जी के। पहले भी सम्राट थे, सारी संपत्ति का त्याग कर दिया, लेकिन भाग्य तो साथ ही रहता है ना आदमी का। और भाग छिपे न विभूत लगाए, कहीं भी जाए आदमी का प्रारब्ध उसके साथ ही होता है। और जो आहार मिलना होता वो मिलता है। प्रारब्ध में 2 प्रकार की बात आती। मंद प्रारब्ध जो होता है ना, वो तो क्या होता है, उस प्रारब्ध का भोग आदमी करता है घूम घूम के। जहां इसका प्रारब्ध होता है वहां उसको जाना पड़ता। तीव्र प्रारब्ध जहां होते हैं, आदमी एक जगह बैठ जाए तो वो खींच करके वहां जाएगा उसके पास। स्नान करने गए तो सोने की मोहरें देखी, लेकिन वहीं छोड़ के वापस आ गए। ये भजन साधन करने के बाद में रात्रि में सोने के पहले थोड़ी बहुत भगवत चर्चा करते थे परस्पर। दोनों पति पत्नी आपस में चर्चा करते करते आज पीपा जी ने ये भी चर्चा की। बोले आज मैं सुबह सुबह गया था तो सोने की मोहरें मिली। तो पीपा जी की पत्नी ने क्या कहा, कल उस सरोवर की तरफ आप नहाने को मत जाना, रास्ता बदल लेना आप, क्योंकि ये माया है और देखने से कब मन ललचा जाए, इसलिए रास्ता बदल ले। इसका मतलब वो रांका वांका वाला प्रसंग है ना, ऐसा ही इनका है। पीपा जी की पत्नी है, वो भी बड़ी परम भक्त है। और एक बात तो ये माया कई बार क्या करती महाराज, अनिष्ट करवा देती। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे जो रास्ते रास्ते जा रहे थे तो सोने की मोहरों की ढेरी देखी, घबरा गए, भाग के आए। तो सामने 4 चोर मिले। बोले महाराज जी भागते क्यों, क्या बात है? बोले इस रास्ते में डाइन बैठी है जो खा जाए, इसलिए उसका डर लगता है तो भाग रहा हूं। चोरों ने कहा कहां डाइन रहती, यहां तो हम आते जाते हैं। बोले भाई तुम जा सकते हो, मैं इस रास्ते नहीं जा सकता। चोर आगे पहुंचे तो सोने की मोहरें मिल गई। चोरों ने कहा देखो वो साधु अपने को बेखा रहा था कि डाइन बैठी है और इतनी मोहरें मिल गई, अपने माला माल हो गए। अब वो क्या भूखे थे महाराज, तो कहा एक काम करते, इसका बंट तो बाद में करेंगे, 2 जने तो इस सोने की मोहरों के पास में ले ले और बैठ जाए जंगल में, 2 जने जाओ भोजन लेकर के आ जाओ गांव में से। अब एक मोहर ले गए, बेच दी, पैसे आए, प्रसाद पा लिया, उन्होंने भोजन कर लिया। अब उन दोनों के मन में विचार आया कि सोने की मोहरें जो मिली उनका 4 बंट होगा, तो क्यों नहीं अपन एक काम करे, वो लोग तो अपने विश्वास पर है, अपन ये भोजन लेके जा रहे, इसमें जहर मिला दो, वो खाएंगे मर जाएंगे, बस 2 हिस्सा होगा, अपन दोनों को मिल जाए। बोले ठीक है, विचार तो ठीक है। भोजन में जहर मिला दिया, जहर मिला हुआ भोजन लेकर के जा रहे। अब वो जो मोहरों के पास में बैठा, एक बात है, आपके भावों में कुछ गलत विचार आ जाएगा ना, सामने वाले के भी आ जाएगा, क्योंकि सबके भीतर वो बैठा है ना। तो सामने वालों क्या विचार आए, बोले ये मोहरे जो है इनके 4 बंट ना हो, 2, तो 2 हो तो अपन 4 है। बोले एक काम करते, वो आएंगे निहत्ते हैं वो तो भोजन लेके, अपने पास में बंदूकें हैं, अपन क्या करेंगे, दूर से उनको गोली मार देंगे, दोनों मर जाएंगे और 2 हिस्सा हो जाएगा, और भोजन लेके आएंगे, भोजन पाके अपन निकल जाए। अब ये महाराज जहर मिला हुआ भोजन लेकर के गए और एकदम पास में पहुंचे और दोनों ने गोली मार दी, दोनों को मर गए। विचार के अब चलना तो है ही, पहले भोजन कर ले। अब भोजन कर ले तो वो जो भोजन लेके आए थे ना, वो भोजन उठाया, खाया, दोनों बहु मर गए। जंगल में जगदीश की माया पड़ी अपार, साधु देख थररिया, चोर मारिया 4। माया खा गई। इसलिए साधु लोग बड़े सावधान रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बाबा जी थे, उनको सोने की मोहरें मिल गई। अब खर्चना तो आता नहीं था, विचार क्या करे, और खर्चा करे भी तो क्या। तो उन्होंने क्या किया कि मोहरे को जमीन में डाल करके एक चौतरा बना दिया, उसके चौतरा बना के उसके ऊपर बैठ गए।
भिक्षा ले आते, भोजन कर लेते, वहां बैठ के राम राम करते, और वो मोहरों के अंदर नीत बटे बस धन में। वहां का जो राजा था उसने विचार किया कि भाई ये जो जगह है यहां पर एक बिल्डिंग बनानी तो महात्मा जी बैठे। तो राजा ने कहा एक काम करो, संत से प्रार्थना करो कि उनके रहने के लिए दूसरा स्थान बना करके उनको दे दिया जाए और ये चौतरा तोड़ दिया जाए। महात्मा से जाकर के प्रार्थना की तो साधु तो हट गए, बोले मैं यहां से नहीं हटने वाला, बस ये चौतरा है ये नहीं छोड़ूंगा। अब क्यों नहीं छोड़े उसका कारण है, नीचे है सोने की मोहर है। एक दो दिन प्रार्थना की, माने ही नहीं वो तो राजा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सिपाहियों से कहा कि ऐसा कोई जिद्दी साधु थोड़ा ही होता भाई, उनको आश्रम बना के दे रहे हैं उसके बावजूद नहीं मान रहा, तो शक्ति का प्रयोग करो, हटा दो उसको और चौतरा को तोड़ दो। अब सिपाही आप जानते हो कि उनमें ज्यादा कोई गहरा पेटा तो होता नहीं, वो आए और मारने लग गए साधु को, मार के हटाने लगे, चौतरा उनके देखते देखते तोड़ दिया, मोहरें निकली, वो सब सिपाही ने ले ली। तो साधु ने कहा कि मैंने सुना है कि माया आती है जाती है, ये तो ठीक है, आना जाना सब लिखा वेद पुराना माय, और ये जूता खाना कहां लिखा तीन लोग के मां। बोले आना जाना तो लिखा है पर ये मेरे मार क्यों पड़ रही है इसके कारण, है ना। तो माया का खेल बड़ा विचित्र है। तो पीपाजी की पत्नी ने कहा आप तो उस रास्ते जाना ही मत। दोनों ये चर्चा कर रहे थे और चोर सुन रहे थे। एक दिन वो कहानी सुनाई ना छप्पर फाड़ के देने वाली, ऐसी कहानी यहां है। तो चोरों ने सुना और चोर वहां पहुंच गए और घड़ों के अंदर वो तो सांप बिच्छू देखे, विचार किया वो साधु नहीं है, हमारे को मार नहीं चाहते थे, चलो उसी को मार देते हैं। वो जो झोंपड़ी थी ना उसकी छत हटाई, अंदर डाल दी सोने की मोहरें सब। तो कहते हैं 720 मतलब होता है 140, 140 होती है ना, 140 सोने की मोहरें, और एक एक मोहर का वजन है 5 तोले। इतना सोना अचानक पीपाजी को मिल गया। अब पीपाजी ने विचार किया सोना मिल गया तो इसका क्या करें। कहते पीपाजी ने 3 दिन के अंदर अंदर पूरा धन लुटा दिया। आगती पागती जितने साधु संत थे उन सब महात्माओं को निमंत्रण दिया भोजन के लिए, भंडारा चल रहा आराम से, और जाते हुए साधु संतों को खूब भेंटें दी जाती है, और जो मिला वो सब बांट दिया भक्तों के अंदर। अविश्वासी नहीं थे ना, भगवान के प्रति पूरा विश्वास है, भगवान ने आज दिया तो कल भी देंगे। अब लूटा दिया, इस प्रकार भंडारा चल रहा, अच्छी संत सेवा हो रही है। तो टोडा नरेश जो है, सूर्यसेन नाम था उसका, उसके कानों तक ये पीपाजी की महिमा पहुंची। तो ये पहुंचा महाराज, पीपाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आया, पीपाजी का दर्शन किया, और पीपाजी का बहुत अच्छा प्रभाव इन पर पड़ा। तो जो ही आवे द्वार ताई देते है आहार, और बोल के अनंत संत भोजन करायो है, और बीते दिन 3 धन खाय पाय छीन कियो, और लियो सुनी नाम नृप देख बेको आयो है, और देख के प्रसन्न भयो, नयो देवो दीक्षा मोई, दीक्षा है अतीत करे आप सो सुआयो है, और चाहो सोई करो वे कृपाल मोको डरो अजू, धरो आन संपत्तियों रानी जाय लायो। अब महाराज राजा ने दर्शन किए और विचार किया इस महापुरुष के शिष्य बन जाना चाहिए, इनको गुरु बना। तो पीपाजी के चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार की और प्रार्थना करने लगे, महाराज कृपा करो और मुझे आप अपना शिष्य बना। पीपाजी ने सोचा ये राजा है और शिष्य बननी चाहता, भाई शिष्य बनने के बाद भजन साधन ये करेगा कि नहीं करेगा, तो इसकी परीक्षा करनी चाहिए। और पीपोजी तो खुद परीक्षा दे चुके हैं ना, इनके गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए थे ये काशीपुरी। उस समय महाराज सब कुछ लुटा दिया जब गुरु महाराज ने अपनाया।
तो पीपाजी ने कहा, राजन शिष्य बननी चाहते हो तो तुम जानते हो, जो शिष्य बनता है ना वो तो अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता। तो बोले, गुरुदेव मेरा तो सब कुछ आपको समर्पित है। पीपाजी ने कहा, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। क्या तुम अपना राज्य मुझे चढ़ा सकते हो? तो महाराज उस समय उनके भाव ऐसे जगे जीवन में, अति भावक हो गए और उन्होंने अपना पूरा जो राज्य था वो पीपाजी के चरणों में भेंट कर दिया। पीपाजी महाराज ने सोचा, यहां तो ये पास हो गया, पूरा राज्य भेंट कर दिया। अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई, आदमी अटकता कहां पर है? उस राजा के बहुत सारी स्त्रियां थी। पीपाजी ने कहा, तुमने संपत्ति और सत्ता तो मेरे भेंट कर दी, लेकिन अभी भी तेरे पास कुछ बचा हुआ है जो तुम भेंट कर सकता है। बोले, क्या बचा हुआ अब मेरे पास? बोले, तुम एक काम करो, तुम्हारी पत्नियां हैं वो भी मुझे भेंट कर दो। महाराज आदमी पत्नी भेंट कैसे करेगा, है ना? अजीब कथा है पीपाजी की, अजीब। एक बात है, पीछे वाली जो कहानी थी ना वो भी बड़ी अजीब थी, और ये कहानी उससे भी अजीब। राजा को पूरा वैराग्य है और पीपोजी चाहते यही है, पूरा वैराग्य है, पूरा भगवान का भक्त बननी चाहता है। इसका मतलब इसके मन में किसी के प्रति ममता नहीं होगी, और है लगाओ तो फिर ये भक्ति के काबिल नहीं। राजा गया और अपनी पत्नियों को ला करके और गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। महाराज मैं अपनी पत्नियां भी आपको भेंट चढ़ाती। अब बताओ राज्य किसका हो गया? पीपाजी का। और पत्नियां सब किसकी हो गई? अब पीपाजी ने दीक्षा दी राजा को और कहा कि अब तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बचा। बोले, गुरुदेव मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अब सन्यासी हूं, एक संत बन गया। पीपाजी ने कहा, ऐसे सन्यास बनने लेने से काम नहीं चलेगा। अब तुम एक काम करो, ये राज्य मैं तुझे देता हूं और ये पत्नियां भी तुझे दे रहा हूं, ठीक है? बोले, महाराज मैंने आपको भेंट कर दी और भेंट की हुई संपत्ति में वापस कैसे लो? पीपाजी ने कहा, यही तो बात है। आज पहले ये स्त्रियां तेरी थी, अब तेरी नहीं है, और आज पहले ये सत्ता और संपत्ति सब तेरी थी, अब ये तेरी नहीं रही, ये सब मेरी है और तुझे केवल इनकी व्यवस्था करनी। क्या करनी? भाई अपनी संपत्ति का आप आदमी भोग करता है और वही संपत्ति अपनी नहीं है, गुरु की संपत्ति है, तो उसका भोग करेगा क्या? उसका तो उपयोग करेगा मानव समाज की सेवा के अंदर। और एक बात है, पीपाजी को भूखा थी स्त्रियां की, वो तो ऐसे विरक्त महात्मा महाराज स्त्रियां छोड़ करके आए और राज्य वो खुद छोड़ करके आए, तो अपने चेले का राज्य लेके क्या करते? लेकिन चेले का ममत्व जो है उसको हटाने के लिए सब कुछ एक बार ले लिया और लेकर के वापस दे दिया। ठीक, अब वो जो राज मिला प्रसाद के रूप में मिला उनको, अब उनका खुद का कुछ भी नहीं। इस प्रकार टोडा नरेश को महाराज पीपाजी ने अपना शिष्य बनाया। करके परीक्षा दई दीक्षा संग रानी दई, और भाई है हमारी करो परदान संतसो, दियो धन गोरा कछु राख्यो, दे निहोरा भूप मान तन छोरा बड़ो, मान्यो जीव जंत सो, सुन जर बर गए भाई सूर सैन सूरज के, उर्ज प्रताप काह के सीताकंत सो, आयो बन जारो मोल लियो चाहे खेलन को, और दियो बे काई कहो पीपाजू अनंत सो। कहते हैं इस प्रकार परीक्षा लेकर के और पीपाजी ने टोडा नरेश को अपना चेला बना। एक बात है, पीपाजी के शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन ऐसी परीक्षा पीपाजी ने किसी की नहीं ली। ये राजा थे ना, इसलिए इसकी ऐसी परीक्षा हुई और वो खरे उतरे अपनी परीक्षा पर। पीपाजी ने उन स्त्रियों से कह दिया कि अब आज के बाद तुम संतों से पर्दा नहीं रखो। राजाओं में ऐसा रिवाज था, कोई स्त्रियां साधु दर्शन करने नहीं जाती, सत्संग में ऐसे बैठ करके सत्संग नहीं सुन सकती, क्योंकि वो पर्दे में रहती थी। तो पीपाजी ने उन स्त्रियों से भी कह दिया, जहां कहीं साधु संत आए जाओ, उनके दर्शन करो, उनका सत्संग सुनो, पर्दे नहीं रखने।
महाराज राजा ने खूब प्रार्थना की अपने गुरु महाराज से और एक चढ़ने के लिए सवारी का घोड़ा दे दिया पीपा जी को और थोड़ा धन दे दिया वहां आश्रम की व्यवस्था के हिसाब से। और इतना सा धन पीपा जी ने स्वीकार कर लिया जो आश्रम स्थान की व्यवस्था हो रही है। अब घोड़ा लेकर के एक बार पीपो जी स्नान करने के लिए गए। इस राजा के जो भाई थे ना वो बड़े नाराज हो गए राजा से, बोले कितना सूरवीर आदमी था और पता नहीं साधु ने क्या कर दिया, क्या भुरकी डाल दी जो इनके अधीन ही हो गया पूरा ही और अपना सब कुछ देने को तैयार हो गए। लेकिन पीपा जी का प्रभाव ऐसा है कि इनके सामने जाकर के कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने देखा कई बार लोग क्या करते हैं, आगे पीछे साधु संतों की आलोचना करते और सामने जाते ही झुक जाते। ये संतों का अपने आप में एक ऐसा प्रभाव होता है कि सामने गया आदमी के झुके। तो ये राजा के भाइयों ने विचार किया, एक काम करो कि ये जो स्नान करने के लिए जाते हैं पीपो जी, इनका घोड़ा चुरा लो। कुछ लोगों से कह दिया और वो घोड़ा को बांध के स्नान करने गए, पीछे से घोड़ा लेकर के चले गए। भगवान ने ऐसी लीला की कि वहां जैसा घोड़ा था वैसे ही ये घोड़ा आ गया। पीपो जी उसी घोड़े पर चढ़ करके आश्रम में जा रहे और वो घोड़ा इस राजा के भाइयों के पास में। इन्होंने देखा ये प्रभाव, विचार किया ये घोड़ा तो हमारे पास और फिर भी ये घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं। ये चमत्कार देखा और ये लोग बड़े महाराज प्रभावित हुए, पीपा जी के सामने नतमस्तक हो गए और घोड़ा आश्रम में छोड़ा। जैसे ये घोड़ा गया वो घोड़ा गायब हो गया। एक बार एक बिंजारा कोई व्यापारी बैलों का व्यापार करने वाला आया और उस गांव में टोड़ा के अंदर कहा भाई मेरे को बैल खरीदने। तो राजा सूरसेन के भाइयों ने क्या कहा, बोले बैल खरीदने तेरे तो ये जो हमारे गांव के बाहर आश्रम बना करके पीपो जी महाराज रहते हैं ना, ये बैलों के बड़े व्यापारी और इसके पास एक एक से बढ़िया बैल, लेकिन तेरे को बैल खरीदना है ना, ऐसे वो देंगे नहीं, मना कर देंगे, हमारे पास कोई बैल नहीं है। तू तो रुपयों की ढेरी उनके सामने कर देना और कह लेना महाराज ये रुपये आप तो संभालो और मुझे तो बैल ही देना। बोले ठीक। वो बिंजारा बेचारा बेखाया हुआ वहां पहुंच गया पीपा जी के पास में। पीपा जी के पास में गया और हाथ जोड़ के प्रणाम की और कहने लगा महाराज मेरे को तो एक बैल चाहिए, बैलों का व्यापारी हूं, एक दो चार जो भी बैल खरीदने। पीपा जी ने कहा भाई तेरे साथ किसी ने मजाक किया, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं तो माला फेरता हूं, भजन करता हूं। और उसको तो बेखा के भेजा ना। बोले नहीं महाराज मेरे को बैल आपसे ही खरीदने। रुपयों की ढेरी कर दी और कहा कि मैं गांव में जाकर के आता हूं, शाम तक आप बैल दे देना। पीपा जी ने कहा बात ठीक है, तो फिर कल आना, तो कल तेरे को बैल दूंगा। वो चला गया बिंजारा और रुपये खूब मिल गए ना। पीपा जी ने आगती पागती साधु संत, पहले साधुओं की जमातें कुछ ज्यादा ही रहती थी, बुला लिया साधुओं को और उस धन से भंडारा कर दिया और भंडारा करके और रुपये थे वो संतों को भेंट कर। और उसी समय वो बिंजारा आया वहां, पीपा जी से कहा महाराज मुझे बैल दो। तो पीपा जी ने कहा मेरे बैल तो ये है जो ये पंगत लगी हुई है ना, अब इनमें से जितने अच्छे लगे और जो अच्छे लगे तेरे को ले जा। ऐसी बात कही और वो बिंजारा बड़ा प्रभावित हुआ। महाराज विचार क्या, ये तो कोई बहुत बड़े महापुरुष है और लोगों ने मेरे साथ मजाक ही किया था, इनके पास भेजा। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरा धन संतों की सेवा के अंदर लग गया, ये बहुत ही अच्छा हुआ। वो बिंजारा तो ऐसा प्रभावित हुआ महाराज, वो धन तो लगाई और उसने ऊपर से और सेवा कर दी। और पीपा जी से कहा महाराज आप तो मुझे आज्ञा करना, कोई भी संतों की सेवा के लिए खर्चा करना हो तो मुझे जरूर बताना। बोलो बन जारो दाम खोल खेला दीजिए जो, लीजिए जो आई गांव चरण पटाए है। गए ऊट पाछ बोल संतन मोह चुकियो, आओ भाई समय कई लेव मन भाई है। दर्शन कर ही भक्ति भाव भर्यो आन, आन के वसन सब साधु पहराए। बिंजारा की तरफ से एक एक चद्दर संतों को और भेंट कर दी। और दिन नान गए घोड़ा चढ़ी छोड़ दियो,
लियो बांध्यो दुष्टन आयो मानो लाए है। इस प्रकार महाराज बिनजारा पर प्रभाव। गए है बुलाए आप पाछ घर संत आए, अन्न कछु नहीं कहूं जाय कर लाइए। विषय बनिक एक देख के बुलाई लई, और दे सब सोज कही से निस आइए। भोजन करत माज पीपा जो पदारे पूछे, वारे तन प्राण जब कही के सुनाइए। कर के श्रृंगार सीता चली जो की, मैं आयो कांधे पे चढ़ायो बपू बनिया रिंजाइए। आगे का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार राजा के सामने कुछ ऐसी उलझन पैदा हो गई, कोई न्याय करना था तो उनके समझ में नहीं आ रहा था, तो पीपाजी महाराज को बुलाया, क्योंकि वो सम्राट भी रह चुके और महापुरुष है, और पीपाजी ने जाई करके और किसी व्यक्ति का जो न्याय था वो किया। इधर पीपोजी महाराज तो राजा के वहां गए हुए थे, पीछे से कुछ संतों की जमात आ गई, जहां पीपोजी रहते उस आश्रम पर जमात आ गई। तो पीपाजी की पत्नी ने विचार किया संतों को भोजन कराए, लेकिन आश्रम में तो आज कुछ भी नहीं। यहां क्या कभी तो खूब माल आ जाता था और कभी कुछ भी नहीं रहता था, और लुटाते भी तो बड़े उदारता से थे ना, रखना तो कुछ है ही नहीं। विचार किया तो सामान कहां से लाए, तो पीपाजी की पत्नी चली गई गांव में, और एक सेठ के वहां पहुंची, बोले कि हमारे आश्रम पर संत आए, संतों को भोजन कराना, कुछ सामान देते, और पैसे अभी है नहीं, आएगा जब दे देंगे। अब वो महाराज सेठ जो था ना, बड़ा कामी पुरुष था। सीता जी की खूबसूरता देखी, पीपाजी की पत्नी का नाम सीता है, सीता सहचरी के नाम से। इनकी खूबसूरती देख करके कहा कि मैं सामान तो सब दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में एक रात तुझे मेरे पास आना होगा। उन्होंने कहा आ जाऊंगी, हां कर दी। हां कर दी और सामान ले लिया, ला करके आश्रम के अंदर रसोई बना करके संतों को जिमाई। तो साधुओं की पंगत लगी हुई थी, जिम रहे थे, जब पीपोजी आ गए। पीपाजी ने आकर के पूछा, देवी ये सामान कहां से आया संत सेवा के लिए? बोले अमुक सेठ के वहां से लाई हूं, लेकिन सेठ ने कहा कि एक रात मेरे पास आना होगा, और मैं हां करके आई हूं। पीपाजी ने कहा बहुत ही अच्छा किया तुम, संतों के लिए सामान ले आई, और ये शरीर काम ही क्या आएगा। पीपोजी तो विरक्त महात्मा है ना, त्यागी महापुरुष। अब पीपाजी की पत्नी ने श्रृंगार किया उस सेठ के वहां जाने के लिए, बरसात आ गई। पीपाजी ने कहा देख बरसात आ रही है, और ऐसी बरसात में जाएगी तो गीली हो जाएगी। उसने बेचारे ने धन दिया, जिस धन के पीछे परस्पर भाई लड़ झगड़ करके मर जाते हैं, तो एक काम कर, तू मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तेरे को कंधे पर लेके चल रहा हूं। पीपाजी ने अपनी पत्नी को अपने कंधे पर बिठा लिया और चले वहां से। करके श्रृंगार सीता चली, झुकी में आयो कांधे पे चढ़ायो बपू बनिया रिंजाई। हाट पे उतार दई द्वार आप बैठे रहे, चय सूखे पग माता कैसे कर आई है। अब पीपोजी तो बाहर बैठ गए, और पीपाजी की पत्नी से कहा कि तुम जाओ सेठ की वहां। अब ये गई तो महाराज क्या हुआ, ये जो सेठ था ना, इसकी दृष्टि पीपाजी की पत्नी के चरणों की तरफ गिरी। अब की बार मुंह नहीं देखा, चरण देखे, और ये ऐसी भगवान की परम भक्त है महाराज, इनके चरणों के दर्शन हुए। इधर उस सेठ का घर का अन्न, संतों की सेवा में लगा सामान, इसलिए इसकी तो पूरी बुद्धि चेंज हो गई, और इनकी जबान से शब्द क्या निकला, था तो बड़ा कामी और कामना के कारण बुलाया, लेकिन वो कहने लगा हाट पे उतारी दई द्वार आप बैठे रहे, चय सूखे पग माता कैसे कराइए। उसने कहा माता जी आप बरसात हो रही है और आपके पैर एकदम सूखे कैसे आया। तब पीपाजी की पत्नी ने विचार किया, इसकी बुद्धि ठिकाने तो आ गई। और एक बात है, ये जो है ना, वैसे यहां जो आई है ना, अनिष्ट तो मैंने कहा ना होने ही वाला नहीं है, क्योंकि भगवान के प्यारे हैं, बहुत लाडले भक्त हैं, और इनका प्रभाव ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे दुर्जनों का जीवन बदलता। और तो अभी तो आगे और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां आएगी, ऐसी नहीं आएगी, चेंज होता रहेगा, लेकिन प्रभाव की बातें आई।
उस सेठ ने पूछा कैसे आई, तो पीपाजी की पत्नी ने कहा स्वामी जी आए और अपने कंधे पर बिठा करके लाए मेरे को। वो तो बड़ा लज्जित हुआ, महाराज धरती फट जाए तो अंदर घुस जाए। और कहने लगे वो कहां है? स्वामी जी लीवाई लाए और कहां है नियारो जाय, आई पाई पर्यो डर्यो राको सुखदाई है। अति भयभीत हो गया, शरीर कांपने लगा, बड़ा लज्जित हुआ और आकर के पीपाजी के चरणों में गिरा। मानो जिन संक काज कीजिए, निसंक धन दियो बिन अंक, जापे लरे मरे भाई। पीपाजी ने क्या कहा? अरे भाई लज्जित हो जैसी बात नहीं है, तुम काहे को संकोच करते हो? तुमने धन दिया, तुम्हारी जो इच्छा वो करो, तुम मेरा डर मत मानो, मेरे से भयभीत मत हो। ऐसी बात पीपाजी ने कही। और मर्यो लाज भार चाहे दसो भूमि फार, दृग बह नीर धार देख दीक्षा पाई है। कहते महाराज वो सेठ जो है ना, मर्यो लाज, लाज के मारा मरा जा रहा, और धरती फट जाए तो अंदर घुस जाए, आंखों से आंसू बरसने लगे, कामना सब चली गई, जीवन को छोड़ कर गई। पीपाजी और पीपाजी की पत्नी का चिंतन हुआ, उससे उसके मन से काम वासना निकल गई, खत्म हो गई। वो जब रोने लग गया चरणों में गिर करके, तो पीपाजी ने माथे हाथ दे करके दीक्षा दे दी, चेला बना लिया और भगवान की भक्ति का उपदेश कर दिया उसको। भक्ति के अंदर बड़ी भारी शक्ति है और भगवान के प्यारे भक्तों का बड़ा भारी प्रभाव है। ऐसा एक प्रसंग आता है, एक कोई हरिजन था महाराज, राजा के वहां झाड़ू लगाने के लिए जाता था। राजा की बेटी बड़ी खूबसूरत थी, उसको देखा और उस हरिजन ने विचार बनाया कि इस लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाए, और खाना बंद कर दिया उसने, हट कर दिया। हट करने लगा तो हरिजन की पत्नी ने पूछा क्या बात है, तो उसने सारी बात बता दी। बोले राजा ने सुन लिया तो मारे जाएंगे। कहां राजा और कहां अपन? हरिजन तो महाराज रोटी नहीं खाए तो आप जानते हो शरीर कमजोर हो गया, घर में ही पड़ा रहता। हरिजन की पत्नी झाड़ू निकालने को जाती, उदास। राजा की रानी बड़ी दयालु थी, उसने पूछा मैत्रानी क्या बात है, तुम बहुत उदास हो, कोई परेशानी है? बोले परेशानी तो है, लेकिन उस परेशानी का कोई हल भी तो नहीं है। राजा की रानी ने कहा हल क्यों नहीं होगा? तुम हमारे गांव में रहते हो, हमारी सेवा करती हो, तो तुम्हारी जो भी समस्या होगी उसका हल होगा, तुम बताओ। तो उन्होंने क्या कहा? बोले आप हमें मार डालोगे। राजा की रानी ने उससे कह दिया तुम जो भी तारा अपराध वेला वो माफ कर दियो जाए, जो परेशानी बता दे। तो उसने सारी कहानी बता दी पति की। राजा की रानी ने कहा तुम अपने पति को कह दो 6 महीने तक एकांत बैठ करके निरंतर राम नाम का जप करे, 6 महीने के बाद मैं मेरी लड़की का विवाह उसके साथ कर दूं, मरे काहे को। रानी बड़ी बुद्धिजीवी थी और भगवान की भक्त भी थी, वो जानती थी 6 महीना ये भजन करेगा तो इनकी सोच ही बदल जाएगी। वो हरिजन तो महाराज 6 महीने कल निकल जाएगा, राजा की बेटी मिल जाए। आदमी कहीं भी आसक्त हो जाता है ना, तो वो पूरा दीवाना हो जाता, जीवन की बाजी लगा देता। बैठ गया एकांत में जाकर के भजन करने। 6 महीना भजन किया तो लोग उनको तो सिद्ध पुरुष मानने लग गए, बहुत सारे लोग जाने लग गए। अब कोई भी जाति का हो, भगवान का भक्त। रानी ने राजा से कहा अपना हरिजन है, हरिजन भी अपना है ना, और वो भगवान का भक्त बन गया, आजकल भजन करता है, लोग जा रहे, अपन भी चले दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए गए, भेंट चढ़ाई। राजा इधर उधर हुआ, रानी ने कहा कि तुम मेरी लड़की के साथ विवाह करने वाले थे, करो। उस हरिजन ने कहा जो विवाह करने वाला हरिजन था वो तो आज पहले कब का ही मर गया। ठीक है, वो जो वासना थी वो जीवन से निकल गई। बीचा दगड़ बुआर तार दोरो भरता पेट, मैर भई रघुरायरी भूप चढ़ावे भेंट। अब तो परमात्मा की कृपा हो गई, इसलिए आप जैसे राजा लोग भी भेंट चढ़ा रहे हैं। तो भगवान की भक्ति में बड़ी करामात है। तो इस प्रकार ये पीपाजी का प्रकरण है। महाराज उस सेठ का हृदय भगवान की भक्ति से भर गया, भजन साधन में लग गया। आगे की कथाएं बड़ी अद्भुत है। जो भी प्रसंग होगा स्वामी जी श्री रामचंद्र